नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड ही है। मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन के कई पार्ट दिए हैं और 4 पार्ट दे चुका हूँ मेंस्ट्रुएशन में, जिनमें मैंने लास्ट पार्ट में आपको ये बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक सॉलिड्स को जोड़ दिया जाता है, अर्थात उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो एक नई आकृति बनती है। उस नई आकृति का हम किस तरह से सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये चीज़ हमें आपको सिखानी है। तो उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज दोबारा बताता हूँ, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। अर्थात 2 क्यूब हैं जिसमें प्रत्येक क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और ऐसे एक जैसे 2 क्यूब को एंड टू एंड ऐड कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो उनसे बनने वाले जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया बताना है। तो बेटा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक तरह से। देखिए, एक क्यूब हमारे पास ये है, एक क्यूब हमारे पास ये है, और इसके जैसा ही एक दूसरा क्यूब हमारे पास ये है। हमें दोनों क्यूब को ऐड कर देते हैं। देखो, ऐड करने का मतलब होता है इस तरह से, हमने दोनों क्यूब को ऐड कर दिया, और ऐड करने पर अब ये क्या बन गया, ऐड करने पर ये बन गया क्यूबॉइड। तो जब ये क्यूबॉइड बन गया तो हम इसे देखो दोबारा से देख लें ध्यान से। 2 अलग अलग क्यूब हैं, मैंने दोनों क्यूब को ऐड कर दिया, तो अब ये क्यूब नहीं रहा, अब ये क्यूबॉइड बन गया है। इस क्यूबॉइड में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अब ये लेंथ हो गई है। ये आप ऐसे देखें, इसको जब हम ऐसे लिटा कर देखेंगे ऐसे, ये अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये लेंथ हो गई। आप ध्यान से देखें, ये हाइट हो गई, और ये आपकी ब्रेथ है। ये आपकी ब्रेथ है, यहाँ से देखें, ये तो आपकी ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है, और ये आपकी लेंथ है। इस तरह से आप देखें। तो अब हम इसे कागज़ पर कैसे शो करेंगे, ज़रा कागज़ की बात करें। देखिए, हम इसी को हम कागज़ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। फिर सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड ही बना लेते हैं इस तरह से। देखिए, आप बनाना भी सीख लीजिए, अगर जरूरत पड़ जाती है बनाने की। आप ध्यान से देख लीजिए। आप इस तरह से मैंने 2 को एक साथ जोड़ दिया। देखो, अलग अलग हैं, 2 को एक साथ ऐसे जोड़ दिया मैंने इनको, तो ये क्या बन गया, अभी क्यूबॉइड बन गया। तो सबसे पहले तो हमें इसकी एक साइड पता करनी होगी, एक क्यूब की साइड पता करनी होगी। इसमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें, यानी साइड का क्यूब होता है ये। तो यहाँ पे ये किसका क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, साइड को हम यदि ए लेट कर लें या फिर ऐसे ले तो कोई बात नहीं। तो साइड क्या हो जाएगा, तो क्यूब यहाँ पे है, क्यूब यहाँ पे भी है, तो क्यूब से क्यूब कट गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। इट मीन्स आपका ये वाला पार्ट 4 सेंटीमीटर का है, और ये वाला पार्ट भी आपका 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ध्यान से सुन लें, साइड ऑफ ईच क्यूब, आपको क्या पता चल गया, साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बेटा अब आपको निकालनी थी लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, बट जॉइंट टू क्यूब, टू क्यूब, then resulting cuboid
लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। आप खुद ही देख लीजिए, इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे 4 + 4 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ क्यूबॉइड को हम एल से कहेंगे 8 सेंटीमीटर। लेकिन क्या इसकी ब्रेथ में और हाइट में कोई अंतर आएगा? आप देख लीजिए, लेंथ में अंतर आया है, ना तो ब्रेथ में अंतर आया है, ना हाइट में अंतर आया है। अब आप लिखेंगे ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी हम बी कह सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड यानी एच कह सकते हैं, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो फिर इसका अब हम टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अब आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है 2LB + BH + HL, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा आपका 32 + 16 + 32, और ये हो जाएगा आपका 2 × इन तीनों का सम 80 होता है, और ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है।